रहा है, यही पाठ पढ़ाया आपने अपने शिष्यों को, वो भी कुछ न बोले। तब एक एक करके अपने पतियों के पास, कभी युधिष्ठिर को, कभी भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, पर वो तो बिक चुके थे, हार चुके थे अपने आप को, किसी ने कुछ नहीं। उस समय भगवान द्वारिका जी में भोजन कर रहे थे, भगवान से भोजन नहीं होता, आंखों से रक्त की धार छूट रही है, अश्रु की जगह रक्त बूंद गिर रही है। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, आप इतने व्याकुल क्यों हो गए? भगवान ने कहा, भक्त पे संकट आया है, तो प्रभु जाइए बचाने। बोले, करूं क्या, मुझे पुकार ही नहीं रही। कभी किसी के पैर पकड़ती, कभी किसी के पैर पकड़ती, कभी किसी के पैर पकड़ती, मुझे पुकार नहीं रही। कभी किसी का सहारा ढूंढती है, कभी किसी का सहारा ढूंढती है। उसके बाद जब द्रौपदी ने देखा कि कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं, तब अंत में उसको लगा कि अब तो गोविंद ही हैं। तब गोविंद को पुकारने लगी, पर कैसे? अपने मुख के भीतर साड़ी को दबाया था, दांतों के भीतर, और दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ा था। एक ही वस्त्र था शरीर के ऊपर, फिर पुकारना था तो दांतों के भीतर से साड़ी निकाल दी, हाथ से पकड़ी रही और पुकारने लगी, हे गोविंद दया करो, हे द्वारिकावासी दया करो। तब भी भगवान नहीं आए। तब द्रौपदी ने कहा, क्या करूं? रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप इतने व्याकुल हो रहे, जाते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, औरों का बल तो छोड़ दिया, पर अभी अपना बल नहीं छोड़ा। अभी औरों का बल तो छोड़ दिया, अपना नहीं छोड़ा। तब भी भगवान नहीं आए। तब द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़े रखी, एक हाथ ऊपर उठा, हे गोविंद द्वारिकावासी, हे द्वारिकावासी, हे गोविंद, हे गोपी जन वल्लभ, मैं गाय के समान हूं, ये कौरव कसाई के समान मेरे पीछे पड़े हैं, अपनी बहन पे दया करो। भगवान व्याकुल जाने के लिए रुक्मणी जी ने कहा, जाते क्यों नहीं? आप तो कभी देर नहीं करते। भगवान ने कहा, भक्त ने बल तो छोड़ा, अभी आधा बल छोड़ा। वो बावरी ये समझ रही है कि अपनी एक हाथ से साड़ी रोक लूंगी मैं। दुशासन है तो 10,000 हाथियों का बल है, द्रौपदी कहां ठहरेंगी उसके आगे? फिर भी नहीं गई। तो अंत में द्रौपदी को बुद्धि आ गई कि अभी भी सोच रही हूं कि मेरे करे से कुछ होगा। और अंत में बंधुओं, महाभारत में आप देखिए, द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा, और जैसे दोनों हाथ उठाकर कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कह के रुदन करने लगी, उसी समय बंधुओं भगवान ने चीर बढ़ाया नहीं। महाभारत में लिखा है, भगवान चीर बन गए, चीरावतार भगवान ने ले लिया। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। द्रुपद सुधा निर्बल भई तादन, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। साड़ियों के अंबार लग गए, द्रौपदी घूमती रही, साड़ी खींचते खींचते दुशासन की भुजाएं दुख गई, मूर्छित होकर गिर पड़ा। समझ नहीं आ रहा था, नारी में से साड़ी निकल रही है कि साड़ी में से नारी निकल रही है? ये साड़ी भी जो नारी है कि नारी भी जो साड़ी है? ये साड़ी ही में नारी है कि नारी ही में साड़ी है? अंबार लग गए, पर द्रौपदी की लज्जा पर संकट नहीं आया। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः परयोपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमवाप्म्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत हो जाता है, उसके अभियुक्त की तरह उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ। योगक्षेम वहन माने जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करवा देता हूँ, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूँ। जब तक सुग्रीव लड़ते रहे, भगवान देखते रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, हे हारा